अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ बकरी के बच्चों को या अगर बड़ा जानवर है तो उसको मोशन लग जाए, इस कंडीशन में हम उसको फर्स्ट एड घर पर क्या दे सकते हैं और घर की चीज़ों से भी हम उसका इलाज करने का तरीका बताएंगे। घर पे मौजूद जो चीज़ें होती हैं आमतौर पर घर में मौजूद होती हैं उसके तरीके कार से भी उसके यूज़ करते हुए भी हम बकरी के बच्चों को या बड़े जानवर को बर वक्त कंडीशन ख़राब होने से पहले फर्स्ट एड अगर दे देते हैं तो उसकी कंडीशन नॉर्मल रहेगी, मतलब कि उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अक्सर इलाकों में ऐसा होता है कि लोगों के पास जानवर होते हैं लेकिन वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। वो हटो, उधर उधर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, दूर इलाके में होते हैं या टाइम कुछ ऐसा होता है रात के वक्त अगर ऐसी कोई कंडीशन दरपेश आ जाए, कोई ऐसे सिचुएशन बन जाए तो कम से कम हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम उनको घर पर कौन सी तरीके कार या किस चीज़ से हम उनका इलाज कर सकते हैं। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है आप लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो न्यू है और उनके मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमारी बकरी का 2 माह का बच्चा है, 3 माह का बच्चा है, उसको मोशन लगे और कंट्रोल नहीं हो रहे, पानी की तरह मोशन कर रहा है। तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बकरी के छोटे बच्चे के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा पहले, उसके बाद मैं आपको साथ साथ बड़े जानवर के हवाले से भी उसकी ट्रीटमेंट का बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपके पास कोई 1.5 से 3 माह या 4 माह 5 माह तक का भी बच्चा है बकरी का, अ, अगर वो उसको मोशन लग जाते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसकी कंडीशन नॉर्मल है। आमतौर पर आपने देखा होगा, घर की चीज़ों से पहले मैं आपको बता दूं, आमतौर पर हमारे घर में बच्चे मौजूद होते हैं, उनके बच्चों के लिए नज़ला जुकाम खांसी मोशन के सिरप घर पर मौजूद होते हैं। अगर इस कंडीशन में बकरी का बच्चा या बड़ी बकरी भी है वो मोशन लग जाते हैं तो आपने कोशिश करनी है, देखना है पहले सबसे कि आपके घर पर मोशन का कोई सिरप बच्चों का अवेलेबल है। तो आपने वो सिरप लेना, बहुत सारे मार्केट में सिरप है, तो एंटामिजोल टैबलेट भी है, उसकी टैबलेट के अलावा वो सिरप भी मिलता है, आप मोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर जो भी आपके पास सिरप मौजूद है मोशन के लिए तो आप वो सिरप लें। और अगर 1.5 महीने से 3 माह का बच्चा है तो उसको आपने एक जो चाय का चम्मच होता है आम, वो लेकर उसको बच्चे को वो पिला देना। मोशन के लिए बहुत अच्छा सिरप है, मतलब उसकी कंडीशन बिगड़ने से बेहतर है कि आप उसको फर्स्ट एड खुद घर पर दे लें। और उसको इस तरह से अगर आप सिरप दे देंगे तो बजाय किसी डॉक्टर का वेट करने या एक दिन डिले करने 2 दिन डिले करने से आप उसको मोशन उसके थोड़े से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आप उसको घर पे जैसे अक्सर हम हर घर में चाय बनती है तो पीछे जो वेस्ट चाय बनने के बाद जो पीछे पत्ती बच जाती है, वो पत्ती आप लेकर उसको अच्छी तरह पानी में धोकर, जो वेस्ट जो बची हुई चाय बनाने के बाद जो पत्ती बचती है वो लेकर आपने उसको एक चम्मच लेना उसमें से, उसको धोकर और बकरी को बच्चे को खिला देना। उससे भी उसके जो मोशन है वो थोड़े से कंट्रोल हो जाएंगे। और दूसरा, अगर बड़ी बकरी है उसको भी आप ये दे सकते हैं। और दूसरा, आपने ORS आम मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, ORS ले आना है। साथ में इसकी पिक्चर भी है, आपको वीडियो में दिखाता रहूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ORS एक होता है बड़े जानवर के लिए, मतलब ORS वही लेकर आना जो हम आम इंसान अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इंसानों में भी ORS जो है उसका भी अलग अलग क्वांटिटी होती है, मीन्स के अगर बड़ा इंसान है, अडल्ट है, जवान है या बूढ़ा है कोई, तो उसके लिए साशे मिलता है बड़ों का। वो जब आप ORS कह के लाएंगी तो वो देंगी, बच्चा है या बड़ा है वो आपसे पूछेंगे। इन केस नहीं भी पूछते हो तो आपने बताना है बच्चों वाला चाहिए, बच्चों वाला ORS अलहदा होता है, बड़ों वाला ORS का पैकेट साशे जो है वो अलग होता है। तो आपने ये बात कहकर लेकर आना है, अगर बड़ी बकरी है तो बड़ों वाला लेकर आए, और अगर छोटा बच्चा है 3 से 4 माह या 5 माह का भी है तो आप उसके लिए बच्चों वाला ORS कहकर मेडिकल स्टोर से लेकर आए। तो उसका पानी आपने बनाकर
1 लीटर पानी बोतल में डाल के, या उसके पीछे आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है, उसके हिसाब से वो पानी में बनाकर आपने हर आधे घंटे घंटे के बाद बच्चे को आपने देना है। या बड़ी बकरी है तो उसको भी देना है। तो देना किस तरह, स्पून से दे लें या फीडर में डालकर दे लें, या बोतल में डालकर आप दे लें, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर जाना चाहिए। आम पानी उसको आपने बंद कर देना है, आम पानी नहीं उसको देना, ओआरएस का पानी देना। पत्ती का बता दिया, ओआरएस का बता दिया। अब अगर छोटा बच्चा है, उसको जो हम इंसानों का ही एक इंजेक्शन मिलता है ऑक्सीडल, उसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा दूंगा। अगर छोटा बच्चा है, 5 माह तक का है, 1.5 से 5 माह का बच्चा है, तो उसके लिए आपने ऑक्सीडल इंजेक्शन जो है वो लेकर आना है 200 mg, 200 मिलीग्राम का। वो लाकर उसमें एक पाउडर होगा और एक साशे पाउडर होगा और एक लिक्विड होगा। पाउडर में आपने वो लिक्विड मिक्स करना है, उस पे लिखा होगा इंजेक्शन से आपने वो लिक्विड पहले इंजेक्शन में भरना है, फिर उस पाउडर के अंदर मिक्स करके बोतल को अच्छी तरह हिलाना, फिर वो सारा इंजेक्शन 200 ml का लेकर गर्दन पर आपने उसको लगा देना, या पीछे ही जो पट होता है या दुम के नीचे वाला हिस्सा होता है, मतलब ये जो घुटने से ऊपर गोश्त का हिस्सा होता है नरम, जहाँ पे हड्डी नहीं होती, मतलब गोश्त ज्यादा होता है, उस जगह पे आपने लगाना है। आप लगा लें तो बेहतर है, अगर नहीं लगा सकते तो किसी माहिर से लगवा लें। तो अगर आप लोगों ने इंजेक्शन लगाने का तरीका देखना है तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वीडियो में भी आपको मैं बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी पर आनी है कि इंजेक्शन किस तरह लगाते हैं। बहरहाल ये अभी टॉपिक नहीं है, तो इंजेक्शन लगाने की अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ऑक्सीडल इंजेक्शन अगर बच्चा है उसको 200 mg का लगाना है, मिलीग्राम का। और अगर बड़ी बकरी है तो उसको आपने 500 mg, 500 मिलीग्राम का भी मिलता है, वो लाकर उसको भी पूरा ही आपने इंजेक्शन लगाना है। थोड़ा नहीं लगाना, जितना है जितना बने आपने सिरिंज में भरना है और उसको इंजेक्शन लगा देना। लगाना गोश्त में है, और जब आप ये इंजेक्शन लेकर आए तो उसको कहना है गोश्त वाला दे, वेन वाला नहीं लाना। गोश्त वाले की निशानी होती है, उस पे IM लिखा होता है, इन मसल। IM का मतलब है इन मसल। तो गोश्त वाला इंजेक्शन आपने लेकर आना। दूसरा, आपको साथ साथ मैं पिक्चर्स दिखाता रहूंगा ताकि आपको आसानी हो। दूसरा, आपने एक जानवरों वाले मेडिकल स्टोर से टैबलेट मिलती है, उसको टैबलेट कह रहा हूँ, सॉरी, साशे वो मिलता है सिरप, स्कोर एक्स। वो बड़ी गाय, भैंस, बकरी, हर तरह के जानवर के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत अच्छा सिरप है। आप बेहतर है कि आप वो लेकर आए, लेकिन ऑक्सीडल इंजेक्शन भी आपने लाजमी लगाना है। वो स्कोर एक्स का, ये आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, स्कोर एक्स सिरप आप लेकर आए। उस पे आपने वजन के हिसाब से, बकरी की, बच्चे की या बड़े की एज के हिसाब से आपने उसको पिलाना है। अगर बच्चा है 5 माह तक का है तो आपने उसको तकरीबन अगर 5 साल 5 माह का बच्चा है तो उसको आपने 5 से 7 सीसी तक पिलाना है। अगर उससे छोटा है तो आपने उसको 3 से 4 सीसी तक पिलाना है। और ये दिन में एक बार पिलाना। वो आपने पिलाकर उसको शुगर। अगर बड़ा है तो उसको आपने 10 सीसी से 15 सीसी तक पिलाना। उस पे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, वो आपने लाकर उसको डायरेक्ट इंजेक्शन में भरना और उसको आपने पिला देना। ये हो गई, सिरप हो गया। और ये मेरा पर्सनली यूज किया हुआ, और डॉक्टर भी इसको लिखते हैं, आपने वो लेकर आना। इन केस अगर बहुत ज्यादा पतले पानी मोशन लग गए हैं तो उसके लिए जानवर को साथ डॉक्टर के चेक करवाना जरूरी होता है, और उसको ड्रिप लगती है, नॉर्मल स्लाइम वगैरह उसको लगती है और इंजेक्शन लगते हैं। तो वो खाना पीना छोड़ देता है, बुखार भी हो जाता है। ऑक्सीडल जो इंजेक्शन मैंने आपको बताया है, ऑक्सीडल इंजेक्शन एंटीबायोटिक है और बहुत अच्छा है, उससे बुखार और इन्फेक्शन वगैरह जो है वो, कोई भी एंटीबायोटिक है वो तकरीबन 3 दिन लाजमी लगता है, लेकिन आप एक इंजेक्शन भी लगाएंगे तो वो उससे बेहतरी आएगी। अगर मोशन में बेहतरी ना आए तो अगले दिन आपने फिर लगाना है। और इसका कोर्स अगर आप 3 दिन का मुकम्मल कर लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल, वो लाकर आपने इंजेक्शन लगा दिया, सिरप आपने पिला दिया। और एक टैबलेट मिलती है, वो बड़ी मुश्किल से मिलती है, आपने अपने वेट स्टोर से ही वो लेनी है। तो ये सिरप स्कोरेक्स और वो जो टैबलेट में ट्राइडन बोलस, मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगा, नीचे वीडियो चल रही है उसमें आपको सिरप और टैबलेट दोनों मैं आपको दिखा दूंगा। तो ट्राइडन बोलस येलो कलर की टैबलेट है,
वो आप लें। अगर आप लाहौर से हैं तो लाहौर में पाकिस्तान मेडिकल स्टोर से मिलती है, जो जानवरों का बहुत बड़ा स्टोर है, गोरा हॉस्पिटल के करीब माल रोड पर है, नासिर बाग के बिल्कुल ऑपोजिट। वहाँ से आप स्कोरेक्स का सिरप भी ले सकते हैं, ओआरएस भी ले सकते हैं, वहाँ से इंजेक्शन भी ले सकते हैं। वो मतलब पूरा एक वेट स्टोर है कंप्लीट। वहाँ से हर किस्म के जानवर की मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद है। वहाँ से आप वो ले आए। और टैबलेट जो है, बड़ी बकरी है तो उसको एक पूरी टैबलेट लेकर उसको पीसना है अच्छी तरह, उसको घोलना है। उसको पीस कर पानी मिक्स करके तकरीबन हाफ गिलास या हाफ कप जो होता है चाय का, उसमें मिक्स करके आपने उसको इंजेक्शन के थ्रू पिला देना। बारीक बारीक पीसना है ताकि वो इंजेक्शन में अच्छी तरह से आपको भरने में आसानी और पिलाने में भी आसानी हो। अगर उसमें मोटे मोटे वो डले होंगे तो वो इंजेक्शन में भरा नहीं जाएगा। तो इसलिए आपने उसको अच्छी तरह पीस के फिर उसको पानी में मिक्स करके पिलाना है। और अगर छोटा बच्चा है, तकरीबन 5 माह का, 1.5 माह का, 2 माह का, 3 माह का जो भी है, तो वो टैबलेट अगर आपने देनी है ट्राइडेंट बोलस तो उसका हाफ हिस्सा आपने देना है। हाफ टैबलेट लेनी है, उसको पीस कर इसी तरीके से आपने उसको पिला देना है। और अगर बकरी का जो बच्चा है उनमें ज्यादा इस तरह की जो है कंडीशन बिगड़ती है। बकरी का बच्चे को अगर मोशन लग गए हैं बहुत ज्यादा, आपने उसको फर्स्ट एड नहीं दिया और आप देख रहे हैं कि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, पानी की तरह मोशन कर रहा है, पीछे से सारी उसकी जो लेग्स हैं वो पानी और मोशन से भरी हुई है, आपने उसको फौरन डॉक्टर के पास लेके जाना है और उसको कहना है कि इसको ड्रिप जरूर लगाएं। उसको 3 से 4 दिन ड्रिप लगेगी। ड्रिप का तरीक़ाकार भी मैं आपको समझा देता, लेकिन आम इंसान की वो बस की बात नहीं है, क्योंकि वो वेन में लगती है। वेन में लगाना और आसान तरीक़ाकार नहीं है उसका, तो किसी डॉक्टर से कराएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। ड्रिप आपने लगवा लेनी ताकि उसकी जो जिस्म में पानी की कमी है वो कंप्लीट हो जाए और पूरी हो जाए। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं और यही आपने करनी है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। डॉक्टर करीब है तो सबसे अच्छी बात है कि आप जाकर डॉक्टर को उससे कंसर्न करें, उसको डॉक्टर को दिखाएं अपने जानवर को और उसका ट्रीटमेंट लाजमी करवाएं। एंटीबायोटिक कोई भी हो, वो आपने 3 दिन उसका कोर्स करवाना होता है, तो कोर्स करवाएं। और किसी किस्म के पाउडर लाने से या इस तरह की जो चीज़ें लाने से आपने ग्रेस करना है। कोई उसको हैवी डाइट नहीं देना है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपने कोई अपने पास से उसको डाइट नहीं बढ़ा के देनी, किसी के कहने पर नहीं चलना। बेहतर है डॉक्टर के मशवरे से चलें। डॉक्टर नहीं है तो ये वीडियो में आपको जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो यूज़ करनी है आपने। और सादा पानी तब तक नहीं पिलाना जब तक उसकी कंडीशन बेहतर नहीं हो जाती। और ज़्यादातर मोशन बकरी के बच्चों को क्यों लगते हैं कि लोग शौक शौक में लेकर आते हैं बच्चे और उसको घर पे ऐसी डाइट देना शुरू कर देते हैं। फ्रूट्स देते हैं, केले दे रहे हैं तो केले देते रहते हैं, सेब है तो सेब देते रहते हैं। तो वो जाहिर है जब आम रूटीन से हटकर उसको एक डाइट मिलेगी वो खाएगा तो उसको मोशन लग जाते हैं, फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। और खाने में उसको ग्रीन चारा है, ग्रीन चारे की तो खैर है, लेकिन जो चोकर है उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा लोग करते हैं। यूं भर भर के मुठ्ठियां डालते हैं भूसे के अंदर, घास के अंदर या तूड़ी के अंदर। तो वो आपने बिल्कुल नहीं करना। चोकर बहुत नुकसानदेह चीज हो जाती है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपने उसको चोकर नहीं देना। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। आपके जहन में और कोई सवाल हो, कुछ भी आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो नीचे इनबॉक्स में आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और अगर आपको फ़ायदा हो तो आपने मुझे उसका रिव्यू ज़रूर देना है, रिप्लाई ज़रूर करना है कि आपने उसको यूज़ किया, उसकी क्या कंडीशन है। इंशाल्लाह आपको, आपने अगर जानवर रखना है तो आपको कम से कम इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपने उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। एक बात और, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे और आप लोगों का फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो जो ये आपकी या कोई जानने वाले हैं, कोई रिलेटिव है, कोई यार दोस्त है, तो उन लोगों को ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर दूसरे बंदे को बकरी के मोशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि हमारी बकरी को मोशन लग गई क्या करें। तो एहतियात करें और ऐसी कोई डाइट नहीं देनी चाहिए। ज़्यादातर बड़ी जानवरों को उस वक्त मोशन लगते हैं जब आप उसको इसकी आम रूटीन से हटकर कोई हैवी डाइट देना शुरू कर दें, मसाला देना शुरू कर दें
या कोई इस तरह की खुराक एकदम से चेंज कर दें, मौसम तब्दील होता है तब भी उनको मोशन लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी जानवर के साथ। तो इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कमेंट शेयर और जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा मुलाकात होगी। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।